वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। पाइथन के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्प्लिट फंक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीजर स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल है नेम, और उसमें मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ इनपुट प्लीज़ एंटर योर नेम। और इसी तरह एक और वेरिएबल है हॉबी के नाम का, और वो भी मैं यूज़र से लेता हूँ इनपुट, और मैं लिखता हूँ प्लीज़ एंटर योर हॉबी। और अगर मैं इसको सेव करके रन करूं, यहाँ से पाइथन सेलेक्टेड है, मैंने इसको बैश सेलेक्ट करना है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो नेम में एंटर करता हूँ काशिफ और हॉबी एंटर करता हूँ कोड। तो ये मेरे पास ठीक वर्क कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको स्प्लिट फंक्शन की हेल्प से करूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा वो अब हम देखते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ नेम, और दूसरा कॉमा डाल के कॉमा से सेपरेट करूँगा दूसरे वेरिएबल को, और वो लिख दूँगा हॉबी, जिस तरह मैंने प्रीवियस जो पिछला वर्क था उसमें किया है। एक मेरे पास हॉबी आ गया और एक नेम आ गया। मैं यहाँ पे उसी तरह इनपुट फंक्शन लगाऊंगा क्योंकि मैंने यूज़र से लेनी है, और मैं लिखूँगा प्लीज़ एंटर योर नेम एंड हॉबी। अब क्या होगा, ये एक ही लाइन में मैं यूज़र से नेम भी ले रहा हूँ और हॉबी भी ले रहा हूँ। तो ये करने के लिए मुझे स्प्लिट फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जहाँ पे ये एंड हो रहा है मैं डॉट लिखूँगा और उसके बाद स्प्लिट लिखूँगा, और इस तरह ये स्मॉल ब्रैकेट्स डाल दूँगा। अब अगर मैं सेव करूँ इसको और दोबारा से इसको रन करूँ, तो मैं अपना नेम क्या लिखता हूँ काशिफ, और स्पेस का बटन देना है मैंने, और उसके बाद हॉबी में लिख देता हूँ कोड। तो ये अब आप देखें मेरे पास नेम भी मैंने उसको यूज़र को दे दिया है और हॉबी भी दे दी है। इसको मैं यहाँ से स्पेस से थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। अब बेसिकली हुआ क्या है कि उसने स्प्लिट कर दिया है। नेम के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू मैं दूंगा वो नेम के अंदर आ जाएगी, और हॉबी के अंदर जो सेकंड वैल्यू दूंगा वो हॉबी के अंदर आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ, अभी ये स्प्लिट कर रहा है स्पेस देने से, मैं चाहता हूँ ये स्प्लिट करे कॉमा देने से। तो मैं यहाँ पे ऐसे कॉमा डाल लूँगा। अब क्या होगा कि कॉमा देने से दूसरी वैल्यू मेरी जो है वो स्टोर करेगा वो इस हॉबी के अंदर। अब मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी नेम लिखता हूँ काशिफ और कॉमा, और अब हॉबी लिखता हूँ कोड। तो ये मेरे पास काशिफ जो है वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और हॉबी के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, कोड हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी एक को प्रिंट करें। हॉबी को लेट से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं हॉबी को प्रिंट किया है अभी। मैंने यहाँ पे लिखा काशिफ कॉमा गेमिंग। अब गेमिंग जो है वो हॉबी के अंदर स्टोर होगा, और गेमिंग हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ हॉबी को प्रिंट किया है। तो ये देखें आप, गेमिंग हमारे पास प्रिंट होके आ चुका है। इसी तरह अगर मैं नेम को भी प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं नेम को भी प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट नेम। अब इसको दोबारा रन करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काशिफ और ये लिखता हूँ कोडिंग। तो ये देखें मेरे पास नेम और हॉबी दोनों प्रिंट होके आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं स्प्लिट के अंदर यहाँ पे स्पेस डाल दूँ, तो अब क्या होगा, ये स्पेस देने से सेपरेट होंगे। पहले नाम मैंने लिखना है, फिर स्पेस देनी है, फिर उसके बाद हॉबी लिखनी है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे मर्ज़ी उसको सेपरेट करें। मैं ज़्यादातर कॉमा से ही सेपरेट करता हूँ जब स्प्लिट फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।